प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कार्य का पूरा होना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुआ है। हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान जो होती है वो होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक का जो स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता, हैज हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 ही, सी, इट। वह सिंगुलर सब्जेक्ट यदि आता है तो उसके साथ हैज का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे वह बहुवचन कर्ताओं के साथ यानी सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, राधा खाना खा चुकी है। राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। इसके लिए हम हैज और हैव में से हैज का प्रयोग करेंगे। राधा हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन फूड। वे पाठ याद कर चुके हैं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। दे हैव लर्नड द लेसन। ये वाक्य थे अफर्मेटिव सकारात्मक के। अब आते हैं नेगेटिव यानी नकारात्मक। नकारात्मक के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, राधा कपड़े नहीं धो चुकी है। राधा हैज नोट वॉश्ड क्लोथ्स। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले हम लिखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या बच्चे पत्र लिख चुके हैं। बच्चे प्लूरल है, हैव हेल्पिंग वर्ब, हैव चिल्ड्रन रिटन लेटर। अब चौथा वाक्य जो आता है वो आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी वाक्य नकारात्मक भी होगा और प्रश्नवाचक भी होगा। प्रश्नवाचक के लिए हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले और नेगेटिव के लिए हम करते हैं सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग। तो स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उसने अपनी गाय नहीं बेच दी है। हैज ही नोट सोल्ड हिज काउ। ये सामान्य स्ट्रक्चर थी, सामान्य नियम थे। एग्जाम के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ समय सूचक शब्द होते हैं जिनका प्रयोग यदि वाक्य में होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। जब किसी वाक्य में जस्ट, टिल, नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, बाई नाउ, एवर आदि समय सूचक शब्द हो तो वाक्य जो है वो सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ये शब्द आने पर हम हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ही, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान मिलेगा। कम रिसेंटली, तो कम यदि आता है तो आपको रिसेंटली आया है, इसका ये जो शब्द है ये मतलब अभी अभी कोई कार्य पूरा हुआ है, पूरा हो चुका है। तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम। ही हैज़ कम रिसेंटली। सी, रिक्त स्थान यट ब्रैकेट में है नोट गो। इसका मतलब ये एक तो यट आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, लेकिन वो वाक्य कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव के लिए हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
सिंगुलर सब्जेक्ट है तो शी हैज़ नॉट गॉन येट। अगला है द ट्रेन रिक्त स्थान ऑलरेडी लेफ्ट, यहाँ पर रिक्त स्थान मिलेगा, यहाँ रिक्त स्थान मिलेगा। ऑलरेडी से पहले, ऑलरेडी के बाद में, ब्रैकेट में हो जाएगा लीव। तो आंसर होगा द ट्रेन हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ट्रेन से यदि होती तो हैव का प्रयोग होता। द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें वाक्यों के अंदर करेक्ट फॉर्म का प्रयोग रिक्त स्थान में करना है। तो ये आपका था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।